दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भाड़ में जाए गठबंधन। नीतीश ने चिराग की 5 सीटों पर उतारे कैंडिडेट्स, कुशवाहा ने ली बड़ी कीमत की। वही महागठबंधन में सब चंगा, सीट शेयरिंग तय, इतने सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस की। और बिहार में ओवैसी ने 3 दलों संग मिलाया गठबंधन, हलचल तेज की। साथ ही ग्रीन पटाखों पर राजनीति तेज, सीजेआई ने इजाजत देते ही दिया झटका की। और खबर के अंत में बात होगी हिंदी फिल्मी गानों पर रोक, डीएमके लाई भयानक बिल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, 57 कैंडिडेट्स के नाम आए सामने। नीतीश ने चिराग की 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 4 विधायकों के काटे टिकट। एआईएमआईएम ने एएसपी और एजेपी के साथ किया गठबंधन, 64 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जनसुराज ने मनीष कश्यप को चनपटिया से मैदान में उतारा। आज से ही करना होगा ये काम, ग्रीन पटाखों की मंजूरी दे सीजेआई। गवई ने केंद्र और राज्यों को थमा दिए 2 टास्क। राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, 1 एमएलसी सीट भी मिलेगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा सब ठीक। चिराग ने 14 कैंडिडेट्स किए फाइनल। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन निवेश पर सीएम स्टालिन की किरकिरी, एआईएडीएमके ने घेरा, बताई झूठ पर बनी सरकार। बिहार चुनाव 2025 को लेकर नाराज उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा और एमएलसी सीट पर माने। शाह से दिल्ली में मिले, पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी की 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट हुई जारी। वीरेंद्र सचदेवा बोले पटाखों पर रोक के पीछे वामपंथी साजिश, सनातन प्रेमी सरकार ने दिलाई अनुमति। महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 28 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ आज। खेसारी बोले पत्नी का आरजेडी से टिकट कंफर्म। तेजस्वी और सहनी में 18 सीटों की हुई डील। पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित, भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने दी है निर्वाचन को चुनौती, विधायी खत्म करने की मांग। घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन होंगे बीजेपी उम्मीदवार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं, लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव, मिली थी हार। तमिलनाडु सरकार हिंदी पर बैन लगाने वाला बिल लाएगी। हिंदी फिल्में, गाने और होर्डिंग्स बोर्ड पर भी रोक संभव। सीएम स्टालिन बजट से रुपए का सिंबल बदल चुके हैं। शिवराज के घर अनाज की बोरी लेकर पहुंचे जीतू पटवारी, किसानों ने बंगले के बाहर गेहूं बिखेरा, मिलकर लौटे तो जीतू ने पुलिस कर्मियों से मांगी माफी। पीएम आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की करेंगे शुरुआत, 20,000 कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन करेंगे संवाद। हर विधानसभा से 100 नेताओं का होगा चयन। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर निर्वाचन आयोग सख्त, 3 दिन में 33.97 करोड़ रुपए जब्त, खर्च पर पैनी नजर। पूरन कुमार कांड पर एएसपी संदीप लाठरे को नाचना गाना चाहिए था, मर क्यों गए, कांग्रेस नेता काया। याचिका क्यों बदलना चाहती है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो, सुप्रीम कोर्ट ने जानिए क्या कहा। योगी बोले यमराज का टिकट चाहिए तो छेड़खानी करके देख लो, दंगाइयों के आगे झुकने वाले नहीं हैं हम, रंग में भंग डाला तो जेल में ठूसेंगे। दवा और सौंदर्य प्रसाधन पर सख्त कानून ला रही है मोदी सरकार, जांच और निगरानी होगी कड़ी, मसौदा हुआ तैयार। बांग्लादेश में टल सकता है फरवरी का चुनाव, 15 अफसरों की गिरफ्तारी से सेना में गुस्सा। इस्लामी पार्टी बोली बिना सुधार चुनाव नहीं होगा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 28 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ आज। जी हां दर्शकों, बता दें कि आज महागठबंधन में सीटों को लेकर बात बनती दिख रही है। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आज 28 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान भी हो सकता है। इधर तेजस्वी और सहनी के बीच 18 सीटों पर डील फाइनल होने की खबर है, मतलब वीआईपी 18 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। वहीं भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मेरी पत्नी का टिकट राजद से फाइनल है, लेकिन वो भी तैयारी नहीं हो रही है। नामांकन के लिए 2 दिन का वक्त है, कोशिश कर रहा हूँ कि वो मान जाए। इधर राजद लगातार अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांट रहा है। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट मिला है।
लोकसभा पार्टी का सिंबल लेकर रावड़ी आवाज से तेजस्वी के साथ कार से बाहर निकले। वहीं फतुहा से रामानंद यादव को सिंबल मिल गया है। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी, हिलसा से शक्ति यादव, इस्लामपुर से राकेश रोशन, महुआ से मुकेश रोशन, मोरवा से रणविजय साहू मैदान में उतरे हैं। राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, एक एमएलसी सीट भी मिलेगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा सब ठीक है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने कहा हमारा गठबंधन बिहार चुनाव जीतेगा। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा और एक एमएलसी की सीट भी दी जाएगी। अप्रैल 2026 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक शाह से मिलने से पहले उन्होंने कहा था कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वो नित्यानंद राय के साथ पटना से बुधवार की सुबह दिल्ली निकले। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। अब माना जा रहा है कि शाह से मुलाकात के बाद ऑल इज वेल है। इस बीच चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, गोविंदगंज से राजू तिवारी, गरखा से सीमांत मृणाल और बखरी से संजय पासवान को सिंबल दे दिया है। सीमांत मृणाल उर्फ प्रिंस चिराग पासवान के भांजे हैं। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू की आज पहली लिस्ट जारी, 57 कैंडिडेट्स के नाम शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने आज अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमर सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को उतारा है। लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम शामिल नहीं है। 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को उतारा गया है। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं, 4 महिलाओं को टिकट भी मिला है। वहीं जदयू की पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। 4 विधायकों का टिकट काटा गया है। आपको बता दें तो 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में पहले फेज के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। जेडीयू ने चिराग के दावे वाली 5 सीटों सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकामा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट्स उतारे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह चिराग पासवान को मिली 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर एनडीए के फॉर्मूले को बिगाड़ के रख दिया है। बता दें कि पासवान की एलजेपी को 29 सीटें मिली हैं। इसमें से 5 पर अब जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आज से ही करना होगा ये काम। ग्रीन पटाखों की मंजूरी दे सीजॉय गवर्नर ने थमा दिए 2 टास्क। सीजॉय गवर्नर ने आज कहा है कि सीपीसीबी और राज्य पीसीबी 18 अक्टूबर से एनसीआर में एक्यूआई की निगरानी करेंगे और इस अदालत को रिपोर्ट दाखिल करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता के साथ साथ पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए उसका नमूना भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस इजाजत के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं। पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हरित पटाखों का उपयोग दिल्ली और उससे एक दिन पहले कुछ घंटों तक ही किया जा सकेगा। कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। एआईएमआईएम ने एएसपी और एजेपी के साथ किया गठबंधन, 64 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दरअसल बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ रही है, नॉमिनेशन भी जारी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर 18 अक्टूबर को नामांकन करने की बात कही है। वहीं बिहार में एआईएमआईएम ने एएसपी और एजेपी के साथ गठबंधन भी कर लिया है। इधर आपने बिहार में 48 कैंडिडेट्स की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बता दें कि एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की आज घोषणा की। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी और अपनी जनता पार्टी यानी एजेपी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए रखा गया है। तमिलनाडु सरकार हिंदी पर बैन लगाने वाला बिल लाएगी। हिंदी फिल्म, गाने और होर्डिंग्स और बोर्ड पर रोक संभव। जी हां दर्शकों, बता दें कि तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कळघम यानी डीएमके सरकार राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर
बैन लगाने वाला बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए बीती रात कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है। यह सत्र 17 अक्टूबर को खत्म होगा। इसमें अनुपूरक बजट अनुमान भी पेश किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। इस साल मार्च में सीएम स्टालिन ने स्टेट बजट 2025-26 के सिंबल से रुपए का सिंबल हटाकर तमिलनाडु अक्षर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये लगा दिया था। सीएम स्टालिन केंद्र सरकार की 3 भाषा फार्मूले का विरोध करते हैं। उन्होंने कई बार भाजपा पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि राज्य की 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को फायदा हुआ है। याचिका क्यों बदलना चाहती है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो? सुप्रीम कोर्ट ने जानिए क्या कहा। दरअसल बता दें कि लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी ताकि वे अब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हिरासत के आधारों को चुनौती दे सके। अंगमो की याचिका में पहले यह दलील दी गई थी कि वांगचुक की हिरासत बिना किसी आधार को की गई थी और उन्हें या उनके वकीलों को कोई कारण नहीं बताया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।